नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न हिंदी विद प्रीति। दोस्तों, आज हम शांत रस के विषय में पढ़ेंगे। तो शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। निर्वेद जिसे हम सरल शब्दों में वैराग्य कह सकते हैं, ठीक है। और इसे शम भी कहते हैं, तालव्य श वाला जो श होता है, शम, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं शांत रस की परिभाषा। सांसारिक जीवन के प्रति उत्पन्न वैराग्य का भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से पुष्ट होकर रस रूप में परिणत होता है, तब शांत रस की निष्पत्ति होती है। देखिए, परिभाषा है, बहुत सीधा सीधा लिखा है जो आपको समझ में आएगा। बहुत सारे रस पढ़ लिए, अब यह शांत रस पढ़ रहे हैं, तो समझना यह होगा कि यदि आपके सामने कोई उदाहरण हो तो आप उसमें किस प्रकार पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे कि इस उदाहरण में शांत रस है, उसको समझिए कि हम किस प्रकार से पहचान करेंगे। देखिए, जब आप कोई ऐसे काव्य का, कहानी का, साहित्य का पठन पाठन कर रहे हो, पढ़ रहे हो या सुन रहे हो, जिसको पढ़ने से या सुनने से आपके मन में, आपके हृदय में सांसारिक जीवन को परित्याग कर देने का भाव जागृत हो, जो सांसारिक भौतिक वस्तुएं हैं, सुख संसाधन हैं, उनको परित्याग कर देने का भाव जागृत हो, तो जो वैराग्य का भाव उत्पन्न होता है, इन सबको सांसारिक मोह माया को परित्याग कर देने का जो भाव उत्पन्न होता है, या आप जिस कविता, कहानी या साहित्य का पठन पाठन कर रहे हो, उसमें इस प्रकार का वर्णन हो, सांसारिक सुखों के परित्याग का वर्णन हो, अथवा भौतिक संसाधनों के संग्रह की जो प्रवृत्ति होती है मानव की, उसके परित्याग का वर्णन हो, तो वहां पर शांत रस होता है। आप ऐसी पंक्तियों को देखेंगे जहां पर इस प्रकार के वर्णन हो, अथवा ऐसा वर्णन हो जैसे साधु संतों के उपदेश हो, जहां पर बात ऐसी की जा रही हो कि ईश्वर की प्राप्ति हो गई हो, ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, या मन का अंधियारा मिट गया हो, अज्ञानता खत्म हो गई हो, ईश्वर से साक्षात्कार हो गया हो, तो ऐसी पंक्तियों में शांत रस होता है। एक और महत्वपूर्ण बात, ऐसी पंक्तियां, ऐसे काव्य या ऐसे वर्णन जहां पर प्रकृति के मनोरम स्वरूप का वर्णन हो, प्रकृति के शांत स्वरूप का वर्णन हो, अर्थात प्रकृति का मनोरम चित्रण किया गया हो, पेड़ हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं, झरने हैं, तालाब हैं, पुष्प हैं इत्यादि, मतलब प्रकृति के सुंदर स्वरूप का जहां वर्णन हो, उन पंक्तियों में भी शांत रस होता है। तो इस प्रकार की पंक्तियों को देख करके आप पहचान सकते हैं कि यहाँ पर शांत रस है। एक ध्यान दीजिएगा बात कि प्रकृति का चित्रण कई प्रकार से होता है। जैसे जब प्रकृति के रौद्र स्वरूप का वर्णन किया जा रहा हो, जैसे समुद्र की लहरें हैं, लहरें उफान में हो रही हैं, प्रलय का वर्णन हो या बाढ़ इत्यादि का वर्णन हो, तो वहां पर भयानक रस होता है। जब प्रकृति के रौद्र स्वरूप का वर्णन हो, भयंकर स्थिति का वर्णन हो, तो वहां पर शांत रस नहीं होगा, वहां पर भयानक रस होता है। किंतु जहां पर प्रकृति के मनोरम स्वरूप का वर्णन हो, जिन पंक्तियों में प्रकृति के मनोरम चित्रण किए गए हो, पहाड़ के, झरने के, जल इत्यादि, एकदम शांत स्वभाव का वर्णन हो, उन पंक्तियों में भी शांत रस होता है। शांत रस के संबंध में एक और महत्वपूर्ण बात है कि शांत रस को नमा रस कहते हैं। शांत रस को नमा रस कहते हैं। और किसी भी रस के संबंध में ऐसा प्रश्न नहीं है कि ऐसे कि प्रथम रस कौन सा है, द्वितीय रस कौन सा है, ऐसा कोई प्रश्न नहीं है। सिर्फ शांत रस के विषय में ऐसा प्रश्न है कि नवा रस कौन सा है, तो नवा रस शांत रस को कहते हैं। क्यों कहते हैं, बस थोड़ा सा देख लीजिए कि पहले जो आचार्य भरत मुनि थे, भरत मुनि के अनुसार रस सिर्फ 8 ही होते हैं। तो भरत मुनि के 8 रसों के पश्चात जब बाद में यह रस जुड़ता है 9वें स्थान पर, मतलब 8 रस पहले से थे, तो यह जब जुड़ता है तो रसों की संख्या 9 हो जाती है। इसलिए सिर्फ इस रस के संबंध में ही ऐसा प्रश्न है कि नवा रस कौन सा है, तो नवा रस कौन सा है, शांत रस।
ठीक है। और किसी भी रस के संबंध में ऐसा प्रश्न नहीं होता है कि प्रथम रस कौन सा है, द्वितीय रस कौन सा है, या नवें रस के पश्चात जो 2 रस और जुड़ते हैं, भक्ति रस, वात्सल्य रस, उनके संबंध में भी ऐसा प्रश्न नहीं है कि 10वां रस कौन सा है, 11वां रस कौन सा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ एक ही प्रश्न बनता है कि 9वां रस कौन सा है, तो 9वां रस शांत रस को कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि शांत रस के क्या लक्षण होते हैं, क्या अवयव हैं। तो सबसे पहले आपने देखा स्थायी भाव, स्थायी भाव, वैराग्य, निर्वेद, निर्वेद को ही साधारण शब्दों में हम वैराग्य कहते हैं और इसे शम भी कहते हैं। तो यह स्थायी भाव हो गए आपके। फिर बात आती है आश्रयालंबन की। आश्रयालंबन, जिसके मन में भाव जगा हो वह व्यक्ति, जिस व्यक्ति के मन में वैराग्य का भाव जगा हो वह व्यक्ति आश्रयालंबन कहलाता है। उस व्यक्ति के साथ साथ कवि, पाठक, श्रोता और दर्शक भी आश्रयालंबन के अंतर्गत ही रखे जाते हैं। ठीक है। फिर विषयालंबन, तो जिसके कारण भाव जगा हो, जिसके कारण या जिसके प्रति भाव जगा हो अथवा जिसको देखकर मन में वैराग्य के भाव उत्पन्न हो रहे हो, वह विषयालंबन कहलाता है। उदाहरण के रूप में हम समझ सकते हैं कि जैसे संसार की असारता का हमें ज्ञान हो गया हो, प्रभु चिंतन में मन लगने लगा हो, तो इन सब कारण से हमारे मन में वैराग्य का भाव उत्पन्न होता है, तो यह विषयालंबन के अंतर्गत आते हैं। फिर बात आती है उद्दीपन की। उद्दीपन होती है उस समय की परिस्थितियां, वातावरण, वह जो परिस्थितियां होती हैं, वातावरण होते हैं जिनके कारण हमारे मन में भाव उत्पन्न होता है, वह वैराग्य का भाव उत्पन्न होता है, उद्दीप्त होता है। तो जैसे कुछ परिस्थितियां, जैसे आप किसी सत्संग में गए हो, तीर्थाटन में हो, तीर्थ यात्रा इत्यादि कर रहे हो, या प्राकृतिक सौंदर्य, संतों की वाणी, धर्म ग्रंथों का अनुशीलन, आप इस प्रकार के कार्य कर रहे होते हैं, तो यह सब उद्दीपन है। इन सब जो परिस्थितियां हैं इसमें वैराग्य के भाव उत्पन्न होते हैं। ठीक है। फिर बात आती है अनुभाव की। अनुभाव क्या होती है? आश्रय की चेष्टाएं। आश्रय अर्थात जिसके मन में भाव जगा हो, जिस व्यक्ति के मन में वैराग्य का भाव जगा हो, तो वैराग्य का भाव जगने के पश्चात उसकी क्या क्रिया प्रतिक्रिया होगी, उसकी चेष्टाएं क्या होगी। जैसे सांसारिक सुखों का परित्याग कर देना, प्रकृति सौंदर्य में मग्न हो जाना, खो जाना, यह मतलब मौन चिंतन कर लेना, आंखें बंद करके ईश्वर में एकदम लीन हो जाना, इस प्रकार के अनुभाव होते हैं। फिर बात आती है संचारी भावों की। तो संचारी भाव इसमें कौन कौन से आ सकते हैं? जैसे धृति, हर्ष, दैन्य, ग्लानि इत्यादि। कोई एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कुछ उदाहरण। उदाहरण के माध्यम से हम देखते हैं, शांत रस को समझते हैं। देखी मैंने आज जरा, हो जावेगी क्या ऐसी मेरी ही यशोधरा। अब ये देखिए, जो आपका उदाहरण है इसके विषय में एक छोटी सी कहानी है। पहले आप उस कहानी को थोड़ा सा सुन लीजिए, तब आप इस उदाहरण को समझ पाएंगे कि अर्थात इसमें किस कारण से वैराग्य की भावना उत्पन्न हो रही है। तो यह जो पंक्तियां हैं आपकी, यह मैथिली शरण गुप्त जी की हैं। तो गुप्त जी की काव्य ग्रंथ है यशोधरा, जिसमें यह उदाहरण यशोधरा से लिया गया है। तो कहानी क्या है कि गौतम बुद्ध, तो बुद्ध जी का पहले नाम सिद्धार्थ होता है। जब उन्हें ज्ञान प्राप्ति से पहले, ज्ञान प्राप्ति के बाद तो वह गौतम बुद्ध कहलाए, लेकिन उससे पहले उनका नाम सिद्धार्थ होता है। तो जब सिद्धार्थ छोटे थे तो उनके माता पिता को किसी महान पुरुष ने यह कहा था कि ये जो सिद्धार्थ है यह बड़ा होकर के या तो कोई चक्रवर्ती सम्राट बनेगा अथवा यह सन्यासी बन जाएगा, सन्यास ग्रहण कर लेगा। तो उनके माता पिता बहुत चिंतित हो जाते हैं। एक ही पुत्र होता है, कहते हैं चक्रवर्ती सम्राट बने तब तो ठीक है, यदि सन्यास इत्यादि ग्रहण कर लिया तो मतलब फिर हमारा क्या। तो उनके माता पिता सिद्धार्थ के आसपास सारी भौतिक सुख सुविधाओं, मतलब जो भोग विलास की सारी वस्तुएं उनके आसपास होती हैं। जैसे जैसे वे बड़े होते जाते हैं उनके आसपास ऐसी कोई भी वस्तु नहीं होती जिसको देखने से
मतलब उनके मन में वैराग्य का भाव जगे, वह इतना ध्यान रखा जाता था। तो सिद्धार्थ का विवाह होता है, उनकी पत्नी का नाम यशोधरा और एक पुत्र भी होता है जिसका नाम राहुल होता है। फिर एक दिन क्या होता है कि सिद्धार्थ अपने सारथी के साथ मतलब अपने महल से बाहर घूमने के लिए निकलते हैं, तो सर्वप्रथम वह एक वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं जरा, जरा का अर्थ है वृद्ध अवस्था, बुढ़ापा। तो वह वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं, उससे पहले वह किसी वृद्ध व्यक्ति को देखे ही नहीं होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है कि ऐसी अवस्था भी आती है। तो फिर एक बार वो बाहर जाते हैं तो एक रोगी व्यक्ति को देखते हैं। फिर एक बार वह एक मतलब कोई व्यक्ति मर गया होता है, उसकी मृत्यु हो गई होती, तो वो उसके शव को देखते हैं, उसके अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा होता है, तो उस व्यक्ति के शव को देखते हैं, मुर्दे को देखते हैं। तब अपने सारथी से पूछते हैं कि यह सब क्या है। तो उनका सारथी बताता है कि हाँ, मतलब वृद्धावस्था भी आती है, व्यक्ति बूढ़ा भी होता है, फिर एक दिन मृत्यु को प्राप्त कर लेता है, रोगी भी हो जाता है, रोग से ग्रसित भी हो जाता है। तो इन सब को सुनने के पश्चात उनके मन में इस जो सांसारिक जीवन था, जो भोग विलास था, उसके प्रति उनके मन में वैराग्य का भाव जगता है। और इसी वैराग्य के कारण एक दिन ऐसा भी आता है कि जो सिद्धार्थ होते हैं वह अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को सोता हुआ छोड़ करके चले जाते हैं। पत्नी और पुत्र सो रहे होते हैं और वह उनको छोड़ करके इस सांसारिक जीवन को छोड़ करके चले जाते हैं। ठीक है, तो आपने देखी मैंने आज जरा, कहते हैं आज मैंने जरा अर्थात वृद्धावस्था को देखा, बुढ़ापा को देखा है। तो प्रश्न करते हैं, हो जावेगी क्या ऐसी मेरी ही यशोधरा। उनकी पत्नी बहुत ही सुंदर होती है यशोधरा, कहती कि क्या एक दिन मेरी यशोधरा भी ऐसे ही वृद्धावस्था को प्राप्त कर जाएगी। तो इस प्रकार इन परिस्थितियों से उनके मन में जो वैराग्य का भाव जगता है, तो आप देख सकते हैं कि वैराग्य का भाव उत्पन्न होने के कारण यहाँ पर शांत रस है। एक और उदाहरण देखिए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। यह पंक्तियां कबीरदास जी की हैं। कबीरदास जी के दोहे तो आप सबने पढ़े होंगे, तो यह छोटे क्लास में है भी, 9, 10, 8 किसी में भी आपको जरूर मिल जाएगा। तो देखिए क्या है, जब मैं था, यहाँ पर मैं का जो अर्थ है वह क्या है, अहंकार। मैं मतलब अहंकार। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, कहते जब मेरे अंदर अहंकार था, घमंड था, तब मेरे हृदय में हरि अर्थात ईश्वर का वास नहीं था। जब मेरे हृदय में, मेरे मन में अहंकार था, तब यहाँ पर ईश्वर का वास नहीं था। अब हरि है मैं नाही, हरि है मैं नाही, अब मेरे अंदर हरि का वास है, भगवान का वास है, तो घमंड नहीं है, अहंकार नहीं है, अहंकार नष्ट हो गया। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। तो कहते हैं कि मेरे अंदर का सारा अंधकार, सारा अज्ञान मिट गया। कब? कहते हैं कि जब मैंने दीपक अर्थात गुरु रूपी दीपक को पाया, तब मेरे भीतर का, मेरे अंदर का, मेरे हृदय का सारा अंधकार, सारा अज्ञान मिट गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो बात हो रही है कि अज्ञानता मिट गया है, अज्ञानता जो अंधकार है हृदय में वह मिट गया है और ईश्वर की प्राप्ति हो रही है। तो यहाँ पर क्या श्रृंगार रस है? नहीं। क्या वीर रस है? नहीं। करुण रस है? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर शांत रस है, क्योंकि यहाँ पर यह बात हो रही है, कबीरदास जी ऐसा बोल रहे हैं, उनके कहने का तात्पर्य यही है कि सांसारिक जो अज्ञानता था, सांसारिक जीवन की असारता का जो उनके मन में जो अज्ञान था वह अब मिट गया है, क्योंकि उनके पास गुरु रूपी दीपक को उन्होंने जब पाया तो उनके मन का सारा अंधकार मिट गया है और अब उनके हृदय में हरि का वास है। अब वह हरि का चिंतन कर रहे हैं, तो यहाँ पर शांत रस है। तो यह आपके दो उदाहरण हो गए,
मैं कुछ और सरल उदाहरण कोशिश करूंगी, एकदम सरल से सरल उदाहरण डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, आप उससे वहां से भी देख लीजिएगा, जो भी आपको अच्छा लगे, आसानी से याद हो सके। एक आध तो जरूर याद के रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में उदाहरण लिखने से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।